बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इसहाक डार साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इसहाक डार साहब ने जो कुछ किया है इस मुल्क के साथ पिछले 3 महीने में या पिछले 2 महीने में, वो शायद तारीख़ याद रखेगी कि इसहाक डार साहब ने अपनी गलत पॉलिसी, अपनी ज़िद और मुफ्ता इस्माइल के साथ अपना स्कोर सेटल करने के लिए पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। अब समझ आ रही है कि मुफ्ता इस्माइल साहब ठीक कर रहे थे। वो पूरी दुनिया ने अपने तजर्बे से ये सीखा है और दुनिया ने साल के तजर्बे से ये सीखा है कि अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बल्कि फ्री मार्केट रेट के ऊपर उसको छोड़ देना चाहिए। और मुफ्ता इस्माइल समझते थे कि ऐसा होना चाहिए और यही वजह है कि और जब इमरान खान की हुकूमत थी, आपको याद होगा कि उस वक्त भी वो ये समझते थे कि डॉलर को जो है वो इमरान खान ने फ्री फ्लोट करके सही किया है, वो इस बात को सपोर्ट करते थे। और आपको ये याद होगा कि जब उस वक्त इसहाक डार साहब भाग गए थे और मुफ्ता साहब आए थे, तो उस वक्त भी इन्होंने इस पॉलिसी को चलाने की कोशिश की थी, क्योंकि यही पूरी दुनिया में एक टेस्टेड तरीका है और एक कामयाब तरीका है कि आर्टिफिशियली आप करेंसी को कंट्रोल ना करें। करेंसी को नीचे लाने के और मेजर्स है वो लेने चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसहाक डार साहब आदि किस चीज़ के, इसहाक डार साहब ये करते हैं कि वो करेंसी को, यानी देखिए आप, मसला यह है कि एक्सचेंज रेट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है कि डिमांड क्या है और सप्लाई कितनी है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो रुपया डिवैल्यू हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको आसान लफ्ज़ों में एक मिसाल देकर आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसहाक डार साहब ने इस दफ़ा मुख्तलिफ फार्मूला इख्तियार किया है। यानी पहले वो ये करते थे कि जो है वो डिमांड एंड सप्लाई को मीट करने के लिए सप्लाई बढ़ा देते थे। इस दफ़ा सप्लाई बढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने डिमांड को ख़त्म कर दिया या ख़त्म करने की कोशिश की। अब मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स की परचून की दुकान, वो दुकान करता है लेकिन वो दुकान खसारे में है। अब रोज़ देखता है कि वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और जो है वो डिमांड उतनी ही है। अब वो डिमांड पूरी करने के लिए परचून की उस दुकान में जो चीज़ें पूरी करने के लिए वो क्या करता है कि उसके पास जो सरमाया पहले से महफूज घर पे मौजूद है, वो उसमें से चीज़ें उठा के दुकान पे लगाना शुरू कर देता है। और ये हमारे यहाँ बहुत आम एक कॉमन सी चीज़ है। अगर दुकान नुकसान में चल रही है तो हम क्या करते हैं कि घर में जो सरमाया पड़ा हुआ है या उधार लेकर वो उसमें डालते रहते हैं, ताकि सप्लाई पूरी होती रहे, डिमांड जो है लोगों की उसके मुताबिक सप्लाई की जाती रहे। लेकिन आप सोचिए कि दुकान चलाने वाले उस शख्स के पास जब उसकी घर पर रास ख़त्म हो जाए, उसकी सेविंग्स ख़त्म हो जाए या उसको कोई कर्ज ना दे रहा हो, तो वो और मार्केट की डिमांड उतनी ही हो उसकी दुकान से चीज़ों की, तो वो क्या करेगा, मजीद उस पर जो है वो पैसे तो नहीं डाल सकेगा। वो ये करेगा कि उसने ये किया कि वो जो है जो डिमांड है लोगों की, वहाँ पर उसने रास्ते में कोई दीवार खड़ी कर दी या कहा कि अब आप डिमांड ही नहीं करेंगे या आपकी डिमांड, आवाम की डिमांड को ख़त्म कर दो, लोग इस प्रोडक्ट की डिमांड ही ना करें। अब उसमें क्या होगा, उसमें वो डिमांड एंड सप्लाई वाला फार्मूला तो शायद चल जाएगा, यानी आपको मजीद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी उस दुकान पे, लेकिन उससे नुकसान ही होगा कि दुकान चलना बंद हो जाएगी। जो है वो एक दिन आएगा कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगी दुकान, और जाहिर है वो घर जो उस पर चल रहा है वो घर भी जो है वो चलना बंद हो जाएगा, सिस्टम बिल्कुल बैठ जाएगा। यही इसहाक डार साहब ने किया। इसहाक डार साहब ने क्या किया, इसहाक डार साहब पहले ये करते थे, जब 2 मरतबा वो वज़ीर ख़जाना रहे, तो वो ये करते थे कि जब देखते थे कि मार्केट ज़्यादा डॉलर मांग रही है तो ये अपने स्टेट बैंक से डॉलर उठाते थे, उसमें डाल देते थे, ताकि डिमांड के मुताबिक सप्लाई करते रहें, तो सप्लाई की कमी नहीं होने देते थे, जिसको हम कहते थे कि आर्टिफिशियली कंट्रोल किया है, या जिसको हम कहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के ज़र मुबादला या डॉलर जो है वो झोंक दिए डॉलर को स्टेबल रखने के लिए। लेकिन अब डॉलर है नहीं, इसहाक डार साहब ये फार्मूला लगा नहीं सकते थे, पुराना फार्मूला जो आजमूदा फार्मूला वो ये नहीं लगा सकते थे। उनके पास डॉलर थे नहीं कि वो आर्टिफिशियली उसमें जो है वो डॉलर फेंकते, ताकि सप्लाई जो है वो जारी रहती और लोगों की डिमांड भी चलती रहती उसके मुताबिक। इस दफ़ा उन्होंने क्या किया, उस दफ़ा उन्होंने यही किया जो उस दुकानदार ने किया था जिसकी मैंने आपको मिसाल दी। उन्होंने ये किया कि एलसीज बंद कर दी, यानी डॉलर की डिमांड ना हो। कोई कहे कि मैंने कंटेनर मंगवाना है, मुझे डॉलर चाहिए, तो उनसे कहे नहीं, आप तो कंटेनर ही नहीं मंगवा सकते। तो जब कंटेनर नहीं मंगवा सकते तो एलसीज नहीं खुली हैं, तो आपको डिमांड ही नहीं है, आपको डॉलर चाहिए ही नहीं है। इससे नुकसान क्या हुआ, इससे नुकसान ये हुआ कि दुकान चलना बंद हो गई। यानी हुआ ये कि वो जो कंटेनर्स थे वो रुक गए, कारखानों में जो सामान आना था वो रुक गया, कारखानों की पैदावार रुक गई। जब कारखानों की पैदावार रुक गई, एक्सपोर्ट्स रुक गई, और वो जो डॉलर जेन्युइन तरीके से पाकिस्तान में आने थे वो भी नहीं आए। अब ये कोई एक आम दुकान चलाने वाला आदमी भी ये समझ सकता है ये फॉर्मूला कि भाई जब घर का कारखाना नहीं चल रहा होगा, जब हमारे कारखाने नहीं चल रहे होंगे, एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे, डॉलर आएंगे नहीं।
यानी आपने उसको रोकने के लिए इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी और आपने कहा कि जी हम जो है वो आपकी डिमांड ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, बस्ट कर गया। और अभी भी आज जो 255 रुपये का डॉलर का रेट सरकारी तौर पर स्टेट बैंक ने बताया, ये 255 भी नहीं है, ये जो है वो शायद 295 पे चला जाए। कुछ माहिरीन मुआशियात ये मानते हैं कि नहीं जी IMF के कहने पर हुआ है, ये एक्सचेंज कंपनीज जो हैं उनके कहने पर नहीं हुआ, ये तो सिर्फ उसके कहने पर हुआ है। लेकिन ये एक्सचेंज कंपनीज कितना अरसा जो है वो ब्लैक मनी मार्केट के सपोर्ट कर सकती थी अपने कारोबार को, यानी आपके पास ओपन मार्केट में जो है वो डॉलर बेचने के लिए ना हो और जो ब्लैक मार्केट है वहाँ पर 275 में भी लोग ले रहे हों। तो पाकिस्तान की जो एक्सचेंज कंपनीज की जो कॉरपोरेशन है या एसोसिएशन है, उन्होंने ये फैसला किया कि भाई इस तरह तो नहीं चल सकता। कल उन्होंने कहा कि भाई हम ये नहीं कर सकते, हम इसको जो है वो मार्केट के रेट के मुताबिक चलाएंगे, हम आपके रेट के मुताबिक या आपके दिए गए रेट के मुताबिक नहीं चला सकते। इनकार कर दिया इसहाक डार साहब, आपने जो करना कर लें। तो आज फिर क्या हुआ कि आज रुपए ने अपनी जगह लेनी शुरू की। अब उसूली तौर पर तो यही होना चाहिए कि रुपए की जो अपनी वैल्यू है वो उसके मुताबिक हो, चाहे वो 400 रुपये हो या चाहे वो 170 रुपये हो या 160 रुपये हो या 50 रुपये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर को जो है वो आप जाने दें। डॉलर को रोकने के और मेजर्स लेने चाहिए, यानी आप अपनी पैदावार बढ़ाएं, डॉलर्स कमाएं, आप अपनी आमदन में इजाफा करें। बाहर से डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हों, रेमिटेंस की फॉर्म में आ रहे हों, एक्सपोर्ट्स की शक्ल में आ रहे हों, IT एक्सपोर्ट्स की शक्ल में आ रहे हों, या पाकिस्तान में जो दूसरी दीगर सर्विसेज पाकिस्तानी देते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हो, चाहे वो सोशल मीडिया की शक्ल में हो, चाहे वो बिजनेस की शक्ल में हो, वो जो सर्विसेज बाहर जाती हैं उसका डॉलर पाकिस्तान में आता है। तो बजाय इसके कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि आप इनको इनकरेज करें, एक्सपोर्टर्स को इनकरेज करें, बाकी जो ताजर हैं उनको, IT वालों को इनकरेज करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान में लेकर आएँ। वो करने के बजाय आपने क्या किया कि डॉलर को बाहर जाने से रोका और ख़रीद पर पाबंदी लगा दी और जो है वो LCs खोलने पर पाबंदी लगा दी ताकि जो कारोबारी शख्स है वो डिस्करेज हो और मजीद ना आए। तो ये एक फ्लॉप स्ट्रैटेजी थी। इसहाक डार साहब के पास कोई फॉर्मूला नहीं था, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। और वो जो तजर्बा जिसको कहते थे कि बड़ा तजर्बा है, मेरा ख्याल है आज थोड़ी सी खुद इसहाक डार को भी शर्मिंदगी हो रही होगी जब उन्होंने कहा था कि मैं 170 रुपये पे 200 से नीचे डॉलर ले आऊँगा। और उनके साथ खड़े एहसान इकबाल साहब ने भी कहा था, उन्होंने कहा था कि जी देखा इसहाक डार साहब ने, फिर अभी तो स्पेकुलेटर्स को पता चला कि इसहाक डार का नाम सुना उन्होंने तो डॉलर नीचे आ गया। लेकिन वो नीचे नहीं आया था, वो वही गिमिक्स है जो इसहाक डार ने जो है वो कोशिश की थी करने की। और ये जो फार्मूला है ये चलता नहीं है, ये चल नहीं सकता था आपकी IMF की कंडीशंस को मीट करने के लिए। और अगर आपने उसको मीट ना भी करना हो तो फिर भी मार्केट फोर्सेस भी इसको ज़्यादा अरसा चलने नहीं दे सकते, ये चलाया ही नहीं जा सकता। आप कितना अरसा पाकिस्तान के में, यानी आप कमाएंगे नहीं, खर्च पर पाबंदी लगा देंगे। ये बिल्कुल ऐसी है कि मैं मजीद कमाने से इनकार कर दूं और अपने बच्चों पर भी पाबंदी लगा दूं कि तुमने खर्च नहीं करना। भाई खर्च नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, और आप कमा भी ना रहे हो और फिर आप जो है वो ये साइकिल भी ऐसे ही चल रहा हो। तो ये एक ऐसी अजीबो गरीब सी इसहाक डार साहब ने पॉलिसी इख्तियार की थी जिसका नुकसान ही होना था। और मैं समझता हूँ इसहाक डार साहब मुल्क के मुजरिम हैं, PMLN के मुजरिम हैं, मिफ्ता इस्माइल के मुजरिम हैं, शहबाज शरीफ के मुजरिम हैं, और वो नवाज शरीफ जिन्होंने इनको बड़े मान चाव से भेजा था उनके मुजरिम हैं। क्योंकि इसहाक डार साहब ने गलत डायरेक्शन दी, गलत मशवरा दिया, गलत पॉलिसी दी और इस मुल्क को डबोने में या इसकी मईशत को डबोने में इनफैक्ट अपना किरदार अदा किया और बड़ी ढिठाई के साथ किया। और आज वो डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है, वो आए ना बैठे। आज नहीं, अगर वो सामने आएंगे तो कब आएंगे? आज उनको चाहिए आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं क्या हुआ है, किसने, अगर किसी ने माल बनाया तो किसने किया है। क्योंकि यहां पर यह भी हो रहा था, बहुत सारे लोग मार्केट जो सरकारी रेट था उस पर डॉलर खरीद रहे थे और ओपन मार्केट के रेट पर बेच रहे थे और वो डिफरेंस बढ़ा दिया गया था। तो ये कारोबार कौन कर रहा था? कहीं इन्हीं के फ्रंटमैन तो नहीं कर रहे थे जिन्होंने ये सब करने की इजाजत दे रखी थी। तो इसहाक डार साहब आज आए, आकर बताएं कि स्पेकुलेटर्स का क्या किरदार था, इनकी गलत पॉलिसी का क्या किरदार था, मुआशी हालात का क्या किरदार था, या फिर यही कह दें चलें कि ये सारा कुछ इमरान खान ने किया है, इनकी पिछली हुकूमत ने किया है, यही कह दें आके, कम से कम आए तो सही, फेस तो करें, सवालों का जवाब तो दें। यहाँ पर इकोनॉमिस्ट और जो इकोनॉमी की बीट करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो पीट रहे हैं कि, और वो जो है अपना और माथा फोड़ रहे हैं, सर पीट रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कई दिन से पीट रहे हैं।
लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता और कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब करेंगे। ये आज भी PMLN को चाहिए, आज भी अगर वो अपना भला चाहते हैं तो इसहाक डार साहब को हटाकर किसी सेंसेबल बंदे को लगाएं जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करे, वरना इनको सियासी तौर पर भी बहुत नुकसान होगा। आज जो इसहाक डार साहब ने किया है, क्या आपके ख्याल में इसका PMLN को सियासी नुकसान नहीं होगा? कैसे मुमकिन है कि सियासी नुकसान ना हो? इसकी पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी PMLN को, और ये प्राइस जो है वो इसहाक डार की वजह से पे करनी पड़ रही है। तो ये मेरा ख्याल है आप इसहाक डार साहब के साथ जब तक हिसाब किताब नहीं करेंगे और उनकी गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे कि जी इस वजह से सिर्फ कि वो हमारे घर के आदमी हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये ना मुल्क चलेगा, ना मईशत चलेगी और ना खुद PMLN चलेगी। मेरा ख्याल है कि आज खुद PMLN को कह देना चाहिए कि इसहाक डार साहब आपने ज़्यादती की है और आपसे ये हो नहीं सका और आपने गलत फार्मूला लगाया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।